हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 स्टडी करने वाले हैं। इस केस में हम सेक्शन 41 ऑफ सीआरपी से डिस्कस करेंगे, जो अभी नया प्रोविज़न आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें सेक्शन 35 इसी के सिमिलरली है। इसके साथ साथ इस केस में कोर्ट ने डिस्कस किया है कि जो अरेस्ट होता है, ऐसे अरेस्ट जहाँ पे विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा रहा है, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सभी से रिलेटेड डायरेक्शंस कोर्ट ने यहाँ पे दी है। चलिए अब इस केस के फैक्ट्स पर आते हैं। और फैक्ट्स डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और वीडियोस लाने का। तो चलिए अब आते हैं इस केस के फैक्ट्स पर। यहाँ पे पिटिशनर अर्नेस्ट कुमार आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटिशन के अंडर में एंटिसिपेटरी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं। इन पर चार्ज लगा हुआ होता है सेक्शन 498A आईपीसी का और सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का। सेक्शन 498 आईपीसी का बोलता है कि हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिलेटिव अगर उनकी वाइफ पे क्रूअल्टी करते हैं तो उसी से रिलेटेड है सेक्शन 498A आईपीसी। तो उसी का उन पर चार्ज लगा हुआ होता है, और इसके अलावा डॉवरी की डिमांड के लिए। तो जब ये केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इस केस के साथ साथ में कुछ और चीज़ें भी ऑब्जर्व करती है। कोर्ट देखती है कि जैसे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी 2012 में, उसके बारे में कोर्ट सोचती है कि यहाँ पे जब इस रिपोर्ट के अंदर इसी केसेस 498A के आईपीसी में जो केसेस थे, उसमें चार्जशीट तो फाइल की गई थी 93.6% केसेस की, लेकिन कन्विक्शन कितने केसेस का हुआ? सिर्फ 15% का। और इसके साथ साथ में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो सेक्शन 498A आईपीसी है, ये कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, और इसी की वजह से यहाँ पे ये बहुत ईजीएस्ट वे बन चुका है किसी भी मतलब वीमेन के लिए अपने हस्बैंड को अरेस्ट करने के लिए। और इसी के साथ साथ में कोर्ट बोलती है कि जो सेक्शन 441 है, उसमें इम्प्लाइडली ये बात बोली गई है कि जब भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहे हैं तो अरेस्ट करने से पहले उनकी ड्यूटी है कि वो अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पुट अप करें कि ये अरेस्ट क्यों करना है, क्या इस अरेस्ट की यहाँ पे ज़रूरत है, या इस अरेस्ट से क्या पर्पस सर्व होगा। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर लेने के बाद और सेटिस्फेक्शन के बाद ही पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना है। और इसके साथ साथ में कोर्ट बोलती है कि अरेस्ट है, वो सबको पता है कि अरेस्ट की वजह से ह्यूमिलिएशन क्रिएट होता है, सोसाइटी में एक पर्सन की इमेज लॉस होती है। इन सब का लॉ मेकर्स को भी पता है और लॉ मेकर्स के साथ साथ में पुलिस ऑफिसर्स को भी पता है। इसलिए जो अरेस्ट की पावर दी गई है उसमें बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। इन सभी पॉइंट को कोर्ट ऑब्जर्व करके एक मेन ऑर्डर देती है, जिसमें कोर्ट कुछ डायरेक्शंस देती है। तो वो डायरेक्शंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डायरेक्शन को डिस्कस करने से पहले आपको हम बता दें कि हमारे नोट्स niyamskaanoon.com पर आपको मिलेंगे, और इसके साथ साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम लिंक, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अब आते हैं इसके केस के डायरेक्शंस पे, मेन ऑर्डर पे। यहाँ पे कोर्ट बोलती है कि जो सेक्शन 498A है, जिसमें जो अर्नेस्ट कुमार है, जिसके अगेंस्ट अर्नेस्ट कुमार है उन पर चार्ज लगा था, इसमें जो अरेस्ट होता है वो ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होता है। इसमें अरेस्ट करने से पहले जो सेक्शन 41 है, जिसमें कुछ नेसेसिटीज़ बताई गई है, उन नेसेसिटीज़ को फॉलो करने के बाद ही इसके अंडर में अरेस्ट किया जाना चाहिए। सेक्शन 41 में कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं, जैसे कि जब कोई रीजनेबल कंप्लेंट आ रही है और उस रीजनेबल कंप्लेंट है, वो रीजनेबल कंप्लेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होनी चाहिए, और ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस जहाँ पे जो पनिशमेंट है या फिर तो वो 7 ईयर्स से कम है या फिर वो 7 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, तो ऐसे ऑफेंसेस में अरेस्ट होगा विदाउट वारंट।
और इसके साथ साथ में जब भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेंगे तो अरेस्ट करने से पहले उनको सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कुछ बातों से। पहली बात, उनको ये सेटिस्फेक्शन होनी ज़रूरी है कि क्या इस ऑफेंस से प्रिवेंट होगा फर्दर ऑफेंस, क्या ये अगर इस पर्सन को हम अरेस्ट करते हैं तो क्या इसके अरेस्ट की वजह से फर्दर कोई ऑफेंस है वो रुक रहा है। सेकंड बात, क्या इसके अरेस्ट से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। और थर्ड बात, यहाँ पे क्या इसका जो अरेस्ट है वो कोई भी जो एविडेंसेस है जो कि डिसअपियर होने का जिसका डर है वो डिसअपियर होने से बचेंगे। इन तीनों प्रोविजंस में कोई एक भी प्रोविज़न हो। और इसके साथ साथ में खूब और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि सेक्शन 41 में दिए हुए हैं। उन सभी सेक्शन 41 की जो नेसेसिटीज़ हैं उसको फॉलो करने के बाद ही किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ में कोर्ट बोलती है कि जैसे कि अगर डिटेंशन होता है, यानी कि ऐसे केसेस जहाँ पे विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा रहा है, तो विदाउट वारंट अरेस्ट में सेक्शन 57 में दिया हुआ है कि ऐसे अरेस्ट के अंदर 24 हार्स की से ज़्यादा की जो डिटेंशन है वो एक्सीड नहीं होगी। अब मान लो कुछ केसेस है जहाँ पे 24 हार्स से ज़्यादा एक्सटेंशन करने की ज़रूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो मजिस्ट्रेट को एक चेक लिस्ट प्रोवाइड करे, जिस चेक लिस्ट के अंदर वो रीजंस बताएं कि यहाँ पे अरेस्ट में जो डिटेंशन है वो 24 हार्स से एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। और फिर जब मजिस्ट्रेट इस बात से सेटिस्फाई होगा तभी जा कर के 24 हार्स से आगे का जो डिटेंशन है वो प्रोवाइड होगा। और इसके साथ साथ में कोर्ट बोलती है कि कई सारे केसेस होते हैं जहाँ पे अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ऐसे केसेस जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके रीजंस भी विदिन 2 वीक्स पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो मजिस्ट्रेट को प्रोवाइड करे। और ये जो भी उन्होंने डायरेक्शंस दी है कोर्ट ने, अगर ये जो डायरेक्शंस है जो कि मजिस्ट्रेट की पावर से रिलेटेड है, अगर इनको पुलिस ऑफिसर्स फॉलो नहीं करता है तो यहाँ पे उन पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चल सकती है और इसके साथ साथ में उनके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चल सकती है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में उनको सस्पेंड किया जा सकता है, तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के अंदर उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। इसी के साथ कोर्ट अपील अलाउ कर देती है। यहाँ पे जो जजमेंट है वो अर्नेस्ट कुमार के फेवर में आती है। और तो उम्मीद करते हैं आपको इस केस में समझ आया होगा सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी के बारे में। और ऐसे ही सेम प्रोविजन सेक्शन 35 है जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन जो सेक्शन 35 है भारतीय न्याय संहिता, वहाँ पे जो अभी जो प्रोविज़न है सेक्शन 41 के और 41A के, उन दोनों को मिला करके सेक्शन 35 है, उसमें 7 क्लोजेस लिखे हुए हैं। और जो सेक्शन यहाँ पे 41 सीआरपीसी है उसके अंदर प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि अरेस्ट जो है वो विदाउट वारंट की सिचुएशन में कब अरेस्ट होगा। तो दोनों जो सेक्शंस है उसमें सिमिलर फैक्ट्स ही लिखे हुए हैं। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही जो लेटेस्ट केसेस है वो मिलते रहे। थैंक यू।